हेलो फ्रेंड्स, जावा 8 की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 15 है और स्ट्रीम का ही कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रीम्स के बारे में। स्ट्रीम्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो था पिछला वाला। हमने पढ़ा था कि स्ट्रीम्स क्या होता है और स्ट्रीम्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पर हमने अभी तक ये नहीं समझा था कि स्ट्रीम्स वाकई में क्या होता है, स्ट्रीम्स का एक्चुअल में यूज क्या है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रीम का, और उसके बेस पे हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नोटपैड पे। स्ट्रीम समझने के लिए हमें दो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहला, स्ट्रीम कैसे क्रिएट होता है, और दूसरा, हम किस टाइप के मेथड को कॉल करते हैं स्ट्रीम्स पे। ठीक है, हमारे पास दो टाइप का ऑपरेशन होता है। तो जब भी आप स्ट्रीम्स बनाते हो, तो उस स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स बनाने का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें क्या करते हो, आप पुट करते हो, और उस डेटा पे आपको बहुत सारा प्रोसेसिंग करना होता है, बहुत सारा मैनिपुलेशन करना होता है, राइट। सो वहां पे जब आप ऑपरेशन करते हो, तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन या जो आप प्रोसेसिंग करोगे, ये बेसिकली दो टाइप का होगा। पहला है नॉन टर्मिनल ऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। और दूसरा है टर्मिनल ऑपरेशन। ठीक है, अब नॉन टर्मिनल ऑपरेशन और टर्मिनल ऑपरेशन क्या है। तो नॉन टर्मिनल ऑपरेशन हम उस टाइप के मेथड ऑपरेशन के लिए हम उस टाइप के मेथड का यूज करते हैं जो इंटरमीडिएट मेथड होता है। मतलब वहां पे जाके हमारा स्ट्रीम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इस चीजों को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन दैट कैन बी चेंज टूगेदर टू प्रोसेस द स्ट्रीम्स एलिमेंट। मतलब कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे पास स्ट्रीम्स है, उसमें बहुत सारा सिटी का नाम है, और मैं ये चाहता हूं कि उस टाइप के सिटी को सिलेक्ट करो और उसको अपर केस में कन्वर्ट करो जिसका लेंथ 5 से ज़्यादा है। तो जिसका लेंथ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिटी का जो लिस्ट है उसको हम एक्सेस करेंगे। फिर उसमें से हम एक एक एलिमेंट को फिल्टर करेंगे जिसका लिस्ट क्या है, जिसका लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 5 हो। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास फिल्टर हो गया, तो उसके बाद हम उसको एक और प्रोसेसिंग लगाएंगे, दैट इज उसको हम क्या करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेसिंग हो रहा है। पहला प्रोसेसिंग क्या है, फिल्टर करना डेटा को। दूसरा प्रोसेसिंग क्या है, उस पे कुछ और कुछ उस पे टू अपर केस मेथड को कॉल करना। तो दो प्रोसेस हो गया। ये जो दोनों प्रोसेस है, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है। ठीक है, तो फिर हमारा इंटरमीडिएट प्रोसेस कौन सा नहीं है, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन ऑपरेशन या एंड ऑपरेशन। मतलब हमने फिल्टर कर दिया, हमने उस पर अपर केस मेथड को कॉल कर दिया, उसके बाद हम कुछ ऐसे मेथड्स को कॉल करेंगे जहां पे हमारा स्ट्रीम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप चीजों को समझ रहे हो। तो यहाँ पे फिल्टर करना क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन हो गया। मतलब चीज अभी अभी हमारा जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीशन की ओर जा रहा है। तो अभी कंप्लीशन की ओर जा रहा है, तो जिस फेज में हमारा करंट जो हमारा हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा करंट कोड है, उस कोड को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट सिचुएशन या इंटरमीडिएट प्रोसेस। क्लियर है। ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं, ये सब जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं, ये बेसिकली हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द प्री डिफाइंड मेथड्स लाइक फिल्टर, मैप, लिमिट, सॉर्टेड, ऑल दोस। ठीक है। टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है, जिसको हम ट्रिगर करते हैं किसी भी स्ट्रीम पे, तो हमारा वहां पे स्ट्रीम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम टर्मिनल ऑपरेशन के बाद हम स्ट्रीम्स पे कोई लॉजिक या कोई उसको हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रीम्स ही वहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फर्दर स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते हैं। सो वंस टर्मिनल ऑपरेशन इज बीइंग कॉल्ड ऑन एनी स्ट्रीम, वी आर नॉट एबल टू डू एनी फर्दर प्रोसेसिंग, राइट। अभी टर्मिनल ऑपरेशन हम कैसे अचीव करेंगे, तो हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेथड लाइक काउंट, एनी मैच, फॉर ईच। फॉर ईच बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर ईच की हेल्प से हम क्या करेंगे चीज़ों को। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये कंज्यूमर लेता है, और बेसिकली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसमें पास करते हैं 99% ऑफ द केसेस। ओके। अब ये नॉन टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है, टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है, इन चीज़ों का यूज करके हम स्ट्रीम्स का फील लेंगे, स्ट्रीम्स का हम बेसिक जो जो डेप्थ नॉलेज है उस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉन टर्मिनल ऑपरेशन पे। ठीक है, नॉन टर्मिनल ऑपरेशन सबसे पहले हम चलते हैं।
जो सबसे फोरमोस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है नॉन टर्मिनल का, दैट इज मैप। ठीक है, तो इसका प्रोटोटाइप क्या है? मैप एक मेथड है, ठीक है, ये एक स्ट्रीम्स का मेथड है, और ये रिटर्न भी आपको क्या करेगा? एक स्ट्रीम ही रिटर्न करेगा। इस चीज को हम समझते हैं एक क्वेश्चंस की हेल्प से। सो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट ईच वर्ड इन अपर केस ऑफ अ लिस्ट। तो हमारे पास एक लिस्ट है, ये सब चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रीडिकेट, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर एंड सप्लायर। अब हम इन चीजों को स्ट्रीम्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेटबिन पे, क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। दिस विल बी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, और ये हमारा सिटी होगा, और सिटी ही इसका नाम रख देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, नॉट एन इशू। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरेज डॉट एज लिस्ट। ठीक है, और मैं पटना पटना बक्सर, उसके बाद लेट्स से काशी, ओके, देन कोलकाता और कैलकाटा, राइट। और एक और मैं ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से बेंगलोर। ओके, सो ये हमारा लिस्ट बन के रेडी। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है, इसको, इसके एक एक लिस्ट को क्या करना है? अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम अभी तक क्या करते आए थे? हम अभी तक बेसिकली क्या करते थे? एक कंज्यूमर बनाते, सॉरी, एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन में क्या करेंगे? एको को कन्वर्ट करके, और हम उसको दूसरे लिस्ट में क्या कर देंगे? एक्सेस करके, और उसको हम क्या कर देंगे? सिंपली प्रिंट कर देंगे। पर अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे स्ट्रीम्स का हेल्प लेंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रीम्स हम बनाएंगे और उसमें जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, वो कलेक्शन पे उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है कि कलेक्शंस को बिना डिस्टर्ब किए हो गए, बिना डिस्टर्ब किए हुए हम अपना काम क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप एक बात बताओ, हर एक कलेक्शन के पास स्ट्रीम्स नाम का मेथड होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट स्ट्रीम। अब ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? ये हमें स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। डेफिनेटली ये स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीम लिखता हूँ, सिटी स्ट्रीम में लिख देता हूँ। क्लियर है, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिटी स्ट्रीम को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, इसको हम प्रिंट करके देख लें। फॉर ईच व्हाट हैपेंड? ओके, सॉरी सॉरी, फॉर ईच हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो पटना बक्सर काशी कलकत्ता हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हमारा मेन एजेंडा क्या है कि हमें एक एक वर्ड को क्या करना है? हमें हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अपर केस में। अब ये चीज कैसे होगा? तो मैं क्या करूंगा, अभी चूंकि हम मैप फंक्शन का यूज पढ़ रहे हैं, तो मैप क्या करता है? मैप बेसिकली आप एक फंक्शन लेता है अपने अंदर, क्या लेता है? फंक्शन, फंक्शनल इंटरफेस। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप प्लीज प्लीज जरूर से आप इन इंटरफेसेस को पढ़ लीजिए। फंक्शन, कंज्यूमर, सप्लायर और प्रीडिकेट, इनका हम भरपूर यूज करने वाले हैं स्ट्रीम में। ठीक है, ओके, सो मैं सिंपली लिखता हूं सिटी स्ट्रीम, और इसके पास एक मैप नाम का मेथड होगा। हमारे पास बहुत सारे मेथड है, अभी हम मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये मैप क्या ले रहा है? आप ध्यान से देखो, ये मैप ले रहा है एक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें मैं फंक्शन पास करूंगा कुछ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन, ये फंक्शन क्या लेगा? एक स्ट्रिंग लेगा, और एक स्ट्रिंग ही क्या करेगा? रिटर्न करेगा। और मैं इसका नाम दे देता हूँ कन्वर्ट टू अपर। कन्वर्ट टू अपर, सॉरी। तो मैं सिंपली ये क्या लेगा? एक नेम लेगा, नेम या सिटी लेगा। मैं सिटी इसका नाम रखना बेहतर पसंद। सो मैं बोलता हूँ सिटी डॉट टू अपर केस। सिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, सो मैं सिटी 1 कर लेता हूँ।
ओके, फंक्शन हमारा ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी, सिटी ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, अब मैप में क्या करूंगा, मैं इसको मैं पास कर दूंगा कन्वर्ट टू अपर। अब ये कन्वर्ट टू अपर अब ये कर दिया। अब ये क्या करेगा, एक एक स्ट्रीम के डेटा को लाएगा। सबसे पहले ये पटना को लाएगा और पटना को क्या कर देगा, पटना में, पटना के लिए ये क्या कर देगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। मतलब मैप मैप इस फंक्शन को कॉल करेगा और पटना को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, फिर बक्सर को करेगा, फिर इस सबको कर देगा। और फिर ये मैप भी हमें क्या रिटर्न करके देता है, आप बताओ। मैप हमें क्या रिटर्न कर देता है, स्ट्रीम। ठीक है, ये हमें रिटर्न करके देता है स्ट्रीम। किसका, तो जिस टाइप का हमारे पास डेटा है, सो स्ट्रिंग का ही। सो ये रिटर्न स्ट्रीम में लिख देता हूँ। क्लियर है। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, या फिर दोनों को कर लेते हैं ना, नॉट एन इश्यू। इसको मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ। अब आप देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। ओ सॉरी सॉरी, इट इज ऑलरेडी मॉडिफाइड। गॉट इट गॉट इट। ये एक्सेप्शन क्या क्यों आ रहा है, ये हम टर्मिनल ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट। अब ये एक्सेप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमने दोबारा फॉर ईच यूज किया है। ये सब टर्मिनल ऑपरेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देखो, पटना, बक्सर, काशी और कलकत्ता, बेंगलोर, ये हमें प्रिंट करके दे रहा है। अब आप एक बात बताओ, ये कितना सिंपल हो गया ना। आपने सिंपली क्या किया, स्ट्रीम पे मैप को कॉल किया। अब आप एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं सीटी सीटी हमारा ओरिजिनल लिस्ट था, अब सीटी पे अगर मैं फॉर ईच लगा के और मैं एक एक डेटा को प्रिंट करूं, तो क्या आपको लगता है कि ये, तो तो क्या आपको क्या लगता है कि ये डेटा को मॉडिफाई कर पाया होगा? नहीं। ये एक्चुअल डेटा को, ये एक्चुअल कलेक्शन को मॉडिफाई नहीं करता है, उसको टच तक नहीं करता है, राइट। ये देखिए, ये जो हमारा जो डेटा है, ये अनटच्ड है, मतलब जैसा था वैसा ही है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम अपने डेटा को, अपने अपने रियल कलेक्शन को क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है। अब आप एक बात बताओ, हमने क्या किया, तो हमने इस पूरे डेटा को हमने स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस स्ट्रीम्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए। अब इस स्ट्रीम्स पे हमने क्या किया, इस स्ट्रीम्स पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉल करके क्या गया, मैप को कॉल करके, और हमने यहाँ पे फंक्शन को पास कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने ct स्ट्रीम डॉट मैप किया, ये एक एक डेटा को यहाँ से नहीं ला रहा है ना, यहाँ से नहीं। इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका काम इसी लाइन पे कंप्लीट हो गया। अब हम जो भी काम करेंगे, ये ct स्ट्रीम नाम के रेफरेंस पे करेंगे, ct स्ट्रीम नाम के ऑब्जेक्ट पे करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा अनटास्क्ड रहेगा। अब जो भी हमें काम करना होगा वो ये हम ct स्ट्रीम पे करेंगे। अब इसके बाद हमने मैप को कॉल किया। मैप क्या करता है, एक फंक्शन को लेता है, तो हमने फंक्शन का रेफरेंस पास किया और ये हमें रिटर्न करके दे दिया, हमें किसका डेटा, तो अपर केस में सारे के सारे चीज़ों को कन्वर्ट करके दे दिया। अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा, क्या मैं यहाँ पे मेथड रेफरेंस का यूज कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि मेथड रेफरेंस का हम यूज वहीं करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो इंस्टीड ऑफ दिस, व्हाट यू कैन राइट, इंस्टीड ऑफ दिस you just have to write this thing। तो ये क्या कर दिया, ये लैम्डा एक्सप्रेशन को छोटा करके दे दिया। ठीक है, और क्या मैं इस कन्वर्ट टू अपर की जगह पे क्या मैं डायरेक्ट इसी को पास कर सकता हूँ? हाँ, पास कर सकता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। अब ये रिटर्न स्ट्रीम हम कर रहे हैं, अब इस पे हम फॉर ईच लगा रहे हैं, इसके जगह पे, है ना, ये रिटर्न स्ट्रीम है ना हमारे पास। क्या ये इस रिटर्न स्ट्रीम की जगह पे डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और मैं इसको रन करूंगा तो ये आपको डेटा मिलेगा।
ये देखिए, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप रेगुलर जावा कोड यूज करते, जावा 8 के पहले जैसे हम करते थे, बिना स्ट्रीम्स का यूज किए हुए, तो क्या आप एक लाइन में एक एक डेटा को फेच करना, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना और उसको प्रिंट भी करना, क्या आप एक लाइन में कर पाते? नहीं कर पाते। यही मेन बेनिफिट है स्ट्रीम्स का। ये काफ़ी रीडेबल होता है, कोड स्निपेट होता है, छोटा छोटा आप कोड लिख सकते हो। बहुत अगर आप रेगुलर जावा यूज करते तो मे बी आपको 3 से 4 लाइन लिखना पड़ता सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर आपने स्ट्रीम्स यूज किया तो आप सिर्फ एक लाइन में इस पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने क्या किया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रीम का जो 2-3 फायदा है मैं आपको एक बार और बता दूं। सबसे पहला, काफ़ी रीडेबल है और चीज़ें को क्या करता है, ये काफ़ी छोटा कर देता है, शॉर्ट कर देता है। दूसरा, स्ट्रीम्स का आप यूज करके कोड को ऑप्टिमाइज बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब काफ़ी अच्छा बेनिफिट है और एडवांटेज है स्ट्रीम्स यूज करने का। ठीक है, तो ये हम मैप का यूज कर रहे हैं। मैप को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डू क्यूब ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, यहाँ पे न्यूमेरिक स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास दो दो काम है। ये देखो, हमारे पास क्या है, दो दो काम है। एक तो हमारा ये काम है कि न्यूमेरिक स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करो इंटीजर में, क्योंकि अगर हमारे पास 3 एज ए स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग का क्यूब कैसे कर पाऊंगा। सो 3 एज ए स्ट्रिंग को मुझे 3 एज ए इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला प्रोसेसिंग होगा। और दूसरा प्रोसेसिंग क्या होगा, कन्वर्जन के बाद उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में क्या करना पड़ेगा, सॉरी क्यूब उसका क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया क्लास बनाता हूँ। दिस विल बी आवर क्लास 2 और ये सब कुछ मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्लास 1 ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इंस्टीड ऑफ दिस मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पास करूँगा। तो मैं मान लो पास करता हूँ 5, सॉरी 4, देन 5, देन 3, आप कुछ भी पास करते हो राइट, 7 एंड 2। ओके, अब मेरा क्या काम है, मैं इसको सिंपली लिस्ट बोल देता हूँ। अब मेरा दो काम है, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में और उसके बाद फिर उसका क्या करूंगा, क्यूब करूंगा। सो मैं लिस्ट डॉट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रीम्स का यूज करेंगे। सो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, हमें एक स्ट्रीम मिल गया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो हम एक ही लाइन में पूरा का पूरा कोड लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमें, सॉरी स्ट्रिंग का हमें क्या मिल गया, और डायरेक्ट मैं स्ट्रीम लिखता हूँ, हमें स्ट्रीम मिल गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रीम पे मैं मैप लगाऊंगा और ये एक फंक्शन लेगा। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा। फंक्शन पहला पहला काम क्या है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं दो काम करता हूँ। पहला फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा और इंटीजर बनाएगा, क्योंकि हमारा दो काम है। पहला काम क्या है कि स्ट्रिंग को लेना और इंटीजर बनाना, और दूसरा काम क्या है, इंटीजर को ही लेना और इंटीजर ही रिटर्न करना, मतलब इंटीजर लेना और उसका क्यूब रिटर्न करना। क्लियर है, तो मैं ये fun1 लिखता हूँ। इसका काम क्या है, ये एक स्ट्रिंग को लेगा और कन्वर्ट किस में कर देगा, ये इंटीजर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, ठीक है, फंक्शन ये क्या लेगा, कन्वर्टेड इंटीजर को लेगा और हमें इंटीजर ही रिटर्न करके देगा। तो मैं fun2 इज इक्वल टू, एक इंटीजर लेगा ये एक नंबर लेगा, नंबर इसको एज ए रेफरेंस पास कर रहा हूँ, और इसका क्यूब। सो क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 3 बार क्या करना पड़ेगा,
आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें क्यूब मिल जाएगा। अब मैप, अब ये मैप बताओ, अब ये क्या लेगा, ये एक फंक्शन लेगा। तो सबसे पहले मैं fun1 पास कर दूं, तो इस स्ट्रीम पे जितना भी होगा ये हमें रिटर्न करके दे देगा ऐसा, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली मैं stream2 लिख देता हूँ या int stream लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। अब int stream पे हमारे पास, अब int stream में क्या हो गया, हमारे पास int stream में डेटा आ गया, किस चीज का, किस चीज का डेटा आ गया, इंटीजर फॉर्मेटेड डेटा आ गया। अब मैं इस int stream पे एक और मैं मैप कॉल करूंगा और मैं fun2 इस बार पास करूंगा। अब ये हमें क्या, हमें रिटर्न करके दे देगा, ये हमें रिटर्न करके देगा स्ट्रीम ऑफ व्हाट, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्यूब का स्ट्रीम होगा। आप समझ पा रहे हो, अब हमारे पास क्यूब का स्ट्रीम आ गया। अब मैं इसको क्या, मैं प्रिंट करके देख लूं, देख सकते हैं मैंने क्या बोला, आप system.out.println इसको हम हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, इसको रन करते हैं और फिर इसको और तोड़ते हैं। ये देखो 8 343 27 64 125 सबका क्यूब हमें ये दे रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक बार इस चीज को समझते हैं। हमने दो बार मैप को कॉल किया। पहला मैप क्या कर रहा है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंटीजर स्ट्रिंग में रियल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, उसका क्यूब कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को और छोटा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको हटा के, अब आप एक बात बताओ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या पार्सिंट को हम कॉल कर रहे हैं, हाँ सिंपल मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम सिंपली मेथड को कॉल करते हैं तो हम मेथड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली हाँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब हटा दो। पार्सिंट हमारा स्टैटिक मेथड है इंटीजर क्लास के पास, तो हम सिंपली इसका यूज कर लेंगे। ये देखो, अच्छा क्या यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, नहीं यहाँ पे कोई मेथड वेथड कॉल नहीं हो रहा है, तो मेथड रेफरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मैं fun1 की जगह पे डायरेक्ट ये पास कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पास कर दे रहा हूँ। और fun2 के जगह पे क्या मैं इसको पास कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पास कर दिया। क्लियर है, अब देखो मैं कोड को कैसे छोटा बना रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं इंट स्ट्रीम की जगह पे क्या मैं इसको पास कर सकता हूँ, हाँ क्योंकि दोनों बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसको पास कर दिया। क्लियर है, और क्या मैं क्यूब स्ट्रीम की जगह पे इसको पास कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। क्लियर है, और क्या मैं स्ट्रीम की जगह पे क्या मैं इसको पास कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, तो मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बंद नहीं किया था ना। अब आप देखो, न्यूमेरिक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना और उसका क्यूब निकालना और उसको प्रिंट करना, ये तीन काम हम सिर्फ एक लाइन में कर पा रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रीम्स के महत्व को समझा है। सो स्ट्रीम्स के हेल्प से आप समझ पा रहे होंगे कि हम बड़े बड़े जो कोड्स होते हैं उसको हम कोड स्निपेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, अब मैं इसको रन करता हूँ, यू विल गेट द सेम आउटपुट। क्लियर है, क्लियर है, तो ये हमारा फायदा है स्ट्रीम को यूज करने का। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, और एक और मेथड को देखते हैं, फिल्टर मेथड को। ठीक है, और इसके बाद ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है आज के लिए। फिल्टर मेथड क्या होता है, ये एक फिल्टर मेथड है, अगेन स्ट्रीम्स का ही मेथड है। ये प्रीडिकेट लेता है। मैंने अगेन आपको क्या बताया, आप डेफिनेटली प्रीडिकेट, फंक्शन, कंज्यूमर और सप्लायर को प्लीज प्लीज पढ़ लीजिए, ताकि इन फंक्शनल इंटरफेसेस का यूज हम भरपूर करने वाले हैं स्ट्रीम्स इस पूरे पैकेज में, इस पूरे सेशन में। राइट, ओके। सो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर बेसिकली एक एक एलिमेंट को चेक करेगा और प्रीडिकेट के बेस पे, प्रीडिकेट क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, बुलियन रिटर्न करता है। तो अगर ट्रू हुआ तो उसको स्ट्रीम्स में रखेगा,
अगर फॉल्स हुआ तो वहां से डिस्कार्ड कर देगा। इस चीज को हम क्वेश्चंस के हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, समझेंगे। सो ऑल इवन नंबर, सो लेट मी जस्ट कॉपी इट। ओके, मैं एक नया क्लास बनाता हूँ, सो सेव एज क्लास 3। क्लियर है? और ये सब मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है। सो ऑल इवन नंबर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इंटीजर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर का लिस्ट बना लेता हूँ, सॉरी इंटीजर का, हाँ, लिस्ट बना लेता हूँ। ये हमारा लिस्ट हो गया, और मैं सिंपली एरेज डॉट एज लिस्ट कर लेता हूँ, और इसमें मैं पास कर देता हूँ सिंपली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास क्वेश्चन के, सो ऑल इवन नंबर फ्रॉम लिस्ट। अब हम फिल्टर का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फिल्टरिंग कर रहे हैं। इस लिस्ट में से हमें वही डेटा चाहिए जो जो इवन नंबर हो, राइट। तो यहाँ पे फिल्टरिंग का काम करेंगे, और फिल्टरिंग के लिए करने के लिए हम फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं लिस्ट पे, अगर मैं फिल्टर मेथड को, सॉरी, सबसे पहले तो हमें इसके स्ट्रीम बनना पड़ेगा। सो लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, ये हमें स्ट्रीम ऑफ इंटीजर रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, सो मैं स्ट्रीम सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आप एक बात बताओ, इस स्ट्रीम पे हमें क्या करना है, इस स्ट्रीम पे हमें फिल्टर को कॉल करना है। अब फिल्टर तो प्रीडिकेट लेता है, तो प्रीडिकेट हमारा कैसा होना चाहिए, इस चीज को देखते हैं। तो मैं प्रीडिकेट यहाँ पे बना रहा हूँ। प्रीडिकेट, ये प्रीडिकेट क्या लेगा, एक एक इंटीजर लेगा, और ये चेक करेगा, है ना। सो मैं प्रीडिकेट बना लेता हूँ, प्रीडिकेट, और ये नंबर को क्या करेगा, ये सिंपली चेक करेगा। अगर नंबर मेरा, है ना, आप इफ एल्स भी लगा सकते हो, पर मैं डायरेक्ट इस चीज को कर रहा हूँ। अगर मेरा नंबर डिवाइडेड बाई 2 है, तो ही रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये हमारा प्रीडिकेट बन के रेडी है। प्रीडिकेट को मैं इंपोर्ट कर लूँ, इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, सॉरी, यूटिल डॉट, सॉरी, why it is not tracking this, dot function, no no, just give me 1 minute। क्यों इसमें प्रीडिकेट क्यों नहीं है, unknown function, SPI stream, import java dot util dot, 1 minute, um sorry यार, फंक्शन डॉट प्रीडिकेट। ओके, ये फंक्शन पैकेज में था, मैं यूटिल में इसको खोज रहा था। ठीक है, ओके, सो मेरे पास प्रीडिकेट है। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास स्ट्रीम्स भी आ गया। अब इस स्ट्रीम पे मैं क्या करूंगा, इस प्रीडिकेट को कॉल करूंगा, सॉरी, इस प्रीडिकेट को, सॉरी, पास करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको पास कर दिया। अब ये जो हमें रिटर्न करके देगा, अब बताओ, ये जो हमें स्ट्रीम रिटर्न करके देगा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इवेन का स्ट्रीम है। ये इसमें क्या है, हमारे पास इवेन का स्ट्रीम है। तो क्या इसको मैं प्रिंट करके देख देख सकते हैं, हाँ, इवेन, इवेन स्ट्रीम डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट
प्रिंट एलन। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और आउटपुट 246, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 में जो भी इवन नंबर था दैट इज 246, ये हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है। तो आप समझ रहे हो फिल्टर भी ये क्या कर रहा है, फिल्टर भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मेथड। सो स्ट्रीम का हमने फिल्टर मेथड पढ़ा, स्ट्रीम का हमने मैप मेथड पढ़ा। अब इसको थोड़ा छोटा करना है, कैसे आप करोगे? तो सबसे पहले तो ये प्रीडिकेट की जगह पे आप डायरेक्ट इसको पास कर सकते हो। जी हाँ, तो प्रीडिकेट जहां भी हम यूज कर रहे हैं इसको पास कर दो। अब ये सब लेने के बजाय क्या स्ट्रीम की जगह पे डायरेक्ट आप ये पास कर दोगे? हाँ, तो मैं इसको पास कर दिया। और इस इवन स्ट्रीम की जगह पे क्या आप ये पूरा पास कर सकते हो? हाँ, तो इस पूरे को मैंने पास कर दिया। मतलब एक लाइन में आपका पूरा का पूरा कोड लिख दिया। अब आप एक बात बताओ, अगर आप जनरल जावा कोड लिखते तो क्या करते? लिस्ट को आइट्रेट करते, एक एक डेटा को टेक करते, उसको क्या करते, चेक करते और उसको स्टोर करके और उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है इसको यूज करने का। अच्छा, क्या मैं चेक कर लूँ कि जो हमारा लिस्ट है, क्या ओरिजिनल जो हमारा लिस्ट है, क्या ये इसमें जो डेटा है क्या सेम डेटा है? हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। अगर इसको मैं रन करूँ तो आप 1 2 3 4 5 6 देखोगे आफ्टर 2 4 एंड 6। सो आफ्टर 2 4 एंड 6 आपको दिखाई दे रहा होगा ये 1 2 3 4 5 6। मतलब जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा लिस्ट है, जो ओरिजिनल हमारे पास कलेक्शन है, वो हमारा हैम्पर नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि और हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। काफ़ी इजी है, दो दो लाइन में हो जाएगा। नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब हमें उस नंबर को प्रिंट करना है जो जो 4 से बड़ा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मैं सेव एज कर लेता हूँ इसको क्लास 4 करके। ठीक है, इट विल जस्ट टेक 1 मिनट। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ। अब बताओ ग्रेटर देन 4 क्या करना पड़ेगा? अब मैं पूरा का पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली क्या करूँगा, एक ही लाइन में मैं अब हमेशा मैं क्या करूँगा, एक ही लाइन में सारा का सारा चीज़ कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 4, तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या नंबर मेरा ग्रेटर देन 4 है क्या, ग्रेटर देन 4। जो ग्रेटर देन 4 होगा सिर्फ उसी को रखो और प्रिंट करो। बन गया हमारा कोड। सो हमारा आंसर आएगा 5 और 6। सॉरी, इसको हमने नहीं किया क्या, इसको इसको एक बार कमेंट कर लो। हमारा आंसर आएगा 5 और 6। ये देखो, ठीक है, कितना आसान है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर दोज नेम्स हुज नेम स्टार्ट विथ एन, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास कोई नेम का क्लास है क्या, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक ये 4 वाला है हमारा, तो इसको मैं या यहीं पे मैं बना देता हूँ नॉट एन इशू। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, स्टार्ट्स विथ बी, स्टार्ट्स विथ बी। सो अब आप एक बात बताओ, कौन ऐसा सिटी है जिसका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है? तो हमारे पास दो सिटी है, बक्सर और बेंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप एक बात बताओ। तो मैं सिंपली इस चीज़ को कॉपी करूँगा यहाँ पे, या फिर कॉपी नहीं करता हूँ मैं, सिंपली सिटी सिटी पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रीम, ये हमें स्ट्रीम बना के दे दिया। अब इस पे मैं क्या करूँगा, फिल्टर कॉल करूँगा। अब इस फिल्टर में मैं क्या करूँगा, मैं पास करूँगा अपना कंडीशन। सो ये एक एक सिटी को लेगा और लेट्स से एस को लेगा और चेक करेगा कि एस का जो लेंथ है, सॉरी एस डॉट क्या स्टार्ट हो रहा है बी से। अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ही इस स्ट्रीम में उसको क्या करना, ऐड करना। और उसके बाद ये क्या कर दो, उसको हमें प्रिंट करके दिखा दो। तो ये देखो एक लाइन में हमारा कोड बन गया। अभी जो हमारे पास आंसर आने वाला है दैट विल बी बक्सर एंड बेंगलोर, बक्सर एंड बेंगलोर। क्लियर है? तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि क्या स्ट्रीम्स है, क्या क्या हमारे पास मेथड्स हैं। तो मैप जो हो गया, फिल्टर जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन, है ना। आप देखिए ये जो मैप हो गया ना, ये फिल्टर हो गया, या फिर आप जो मैप यूज किए वो हमारा इंटरमीडिएट, लेकिन जो फॉर ईच है ये हमारा टर्मिनल होता है ना। और इसके बाद हमारा जो हमारा स्ट्रीम होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
तो अनलेस एंड अनटिल वी विल बी यूजिंग दिस टर्मिनल ऑपरेशन, उसके पहले हमें इंटरमीडिएट ऑपरेशन को क्या करना होता है, यूज करना होता है। ठीक है, तो आज हमने 2 इंटरमीडिएट ऑपरेशन पढ़ा, फिल्टर और मैप। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं और भी सारे मेथड्स को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट, कोई इशू होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट रिच बैक टू यू। थैंक यू सो मच।